26/10/1964 की वाणी का 6ठा पेज। तो तुम बच्चों ने समझा ना, क्योंकि जो कम मार्क्स से पास होते हैं उनके ऊपर पाप का बोझा रह जाता है। तो पीछे तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है और वहां साक्षात्कार होते हैं। जब धर्मराज बैठ करके उनको सजा देने लगता है तो वो साक्षात्कार में जाते हैं, देखते हैं तुमने फलाने जन्म में फलाने जन्म में क्या क्या पाप किए। बाबा ने समझाया ना कि जो काशी करवट खाते हैं उनको भी ऐसे ही होता है। जो पाप किए हैं वो साक्षात्कार होते जाते, सजाएं खाते जाते हैं। तो यहां भी फिर ऐसे ही है, साक्षात्कार होते जाएंगे। जो जो पाप किए हैं वो भी साक्षात्कार होते जाएंगे। और फिर उन पापों के बदले में जो पद नीचा बनेगा वो भी पता लगता जाएगा। पहले पहले साक्षात्कार कराएंगे और धर्मराज कहेगा कि देखो क्या, कौन कहेगा? धर्मराज कहेगा कि देखो ये बाप बैठा हुआ है। क्या धर्मराज कौन हुआ है? और बाप कौन हुआ? वो धर्मराज बाप की तरफ इशारा करेगा, देखो ये बाप बैठा हुआ है। ये बाप तुमको इस तन द्वारा पढ़ाता था। और ये ब्रह्मा का तन भी देखो, क्या क्या देखो है? बाप को भी देखो और इस ब्रह्मा के तन को भी देखो। तुमको ये सिखलाया और तुमने ये पाप किया। पाप साक्षात्कार पाप का होता जाएगा। साक्षात्कार बगैर कभी किसी को सजा नहीं मिलती है। उन विचारों को क्या मालूम कि मुझे सजा मिलती है। तो पापों का साक्षात्कार होता जाएगा। तुमने ये कुकर्म किया, ऐसे ऐसे कुकर्म किए, और एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर में जो भी पाप किए उनका साक्षात्कार करते जाएंगे। वो फिल्म फिरती जाएगी। वो साक्षात्कार करते हैं भक्त लोग, परंतु उस साक्षात्कार में जो भक्त लोग करते हैं उसमें टाइम बहुत लगता है। जैसे कि मैं कितना जन्म बैठ करके सजा खा रहा हूं, तो बाप बैठकर से समझाते हैं, साक्षात्कार कराते जाएंगे, फिल्म घूमती जाएगी और तुमको कड़ी कड़ी सजाएं मिलती जाएंगी। फिर बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे, परंतु उससे होगा क्या? इसलिए अभी बता देता हूं कि अगर कोई भी विकर्म करके तुमने बाप का नाम बदनाम किया तो सजाएं बहुत होंगी। बाप का नाम बदनाम कर रहे हैं ना, है? ऐसे ऐसे उल्टे कर्म करते हैं कि दूसरों को भी महापापी की लिस्ट में डाल देते हैं।
देखो मैं जो खुद आता हूं पढ़ाने के लिए तो ऐसे थोड़े ही है। ये तो कहते हैं कि बच्चे मुझे अपने सदगुरु के निंदक नहीं बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। परंतु भक्ति मार्ग में ये बात उन लौकिक गुरुओं ने ले ली है। क्या? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वो अपन को सदगुरु समझ के बैठ गए। अरे कौन सी ठौर की बात है? हैं? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। उन गुरुओं के पास कौन सा ठौर है? वो तो खुद ही अपना घर घाट छोड़ करके जंगल में, कांटों के जंगल में चले जाते। ये तो बाप का ठौर है, सुखधाम और शांति धाम। वो भी बाद में आएगा। यहां तो तुमको इसी जन्म में देखना है कि जो पाप कर्म करेंगे, बाप का नाम बदनाम करेंगे, उनको और धर्मों में और देशों में ईश्वरीय सेवा करने के लिए भटकना पड़ेगा, जहां बम फट रहे होंगे, भयंकर विनाश हो रहा होगा। ऐसी परिस्थितियों में, विकराल परिस्थितियों में रहना पड़ेगा और ईश्वरीय सेवा करके जो ईश्वर की ग्लानि कराई है उसका उजूरा भरना पड़ेगा। बाकी जो बच्चे सीमत पर चलने वाले हैं उनको बाप का ठौर मिलेगा। वो भारत में ही रहेंगे या विदेशों में भटकेंगे? भारत में ही बाप के गले का हार बन करके रहेंगे। तो बोला ये बात सदगुरु निंदक ठौर न पावे उन लौकिक गुरुओं ने ले ली। कोई गुरु से जाकर के पूछो कि तुम जो कहते हो गुरु का निंदक ठौर न पावे, वो कौन सी ठौर तुम्हारे पास है? कुछ भी तो नहीं है। ये ठौर तो अभी संगम युग में पाना होता है। इसको कहा जाता है सदगुरु, सत्य बाप, सत्य टीचर। और ये एक ही है। सत्य बाप भी है, सत्य टीचर भी है, सत्य टीचर के साथ सदगुरु भी है। टीचर यानी सच बताने वाला। ट्रुथ बाप कहते भी है गॉड इज ट्रुथ। तो क्या बताएंगे? सच बताएंगे या झूठ बताएंगे? सच्ची बात बताते हैं। ओम शांति।